जैसे कार, स्कूटर, बाइक को चलाने के लिए बच्चों फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जी मिलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वो है भोजन। आपने सुना होगा कि अगर हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना? तो हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। तो क्या हमें भोजन मतलब खाना खाते ही एनर्जी मिल जाती है क्या? नहीं होता है। उसको भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कई सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना? कई सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाचन तंत्र बोलते हैं। वह जिस जिस रास्ते से निकलता है, कौन? भोजन। तो उस पूरे ढांचे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाचन तंत्र बोलते हैं। तो बच्चों आज हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में। देखो, सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण अंग है ना, जो टुकड़े हैं, मुख्य भाग है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या आता है? मुंह आता है, ठीक है ना? अब जहां से हम खाना खाते हैं, अब ग्रसनी और ग्रास नली, जहां से हम हमारा भोजन अंदर जाता है, ठीक है। अब आता है अंदर का आइटम। देखो क्या है? अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और मलाशय और गुदा है। अब देखो ये सभी डायग्राम के अंदर है। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि इन सब का काम क्या होता है, इनके अंदर आखिर होता क्या है, ठीक है ना? तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास मुख, जहां से इस पूरे पाचन तंत्र प्रक्रिया की शुरुआत होती है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिएगा कि मुख जो है ना, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। स्टार्टिंग हम खाना मुंह से ही खाते हैं, ठीक है। अब दांत, देखो मुंह के बाद क्या आएगा? दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? काटते हैं, तोड़ते हैं। हम चबाते हैं ना खाने को, तो वही बात लिखी हुई है। अब देखो, अब जब खाना खाते हैं ना, तो उसमें एक लार बनती है बच्चों। क्या बनती है? लार। तो लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, ध्यान रखना है। कौन सा होता है बच्चों? एमाइलेज। क्या नाम लिखा बच्चों? एमाइलेज नाम का एक क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। देखो एक क्या होता है? एक लार में क्या होता है? एमाइलेज नाम का क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या किस में बदलता है? शर्करा में बदलने चालू कर देता है। तो बच्चों देखो, हमने हमारे मुंह से खाना तो खा लिया, लेकिन उस मुंह से जो खाना खाया है ना, उसको नीचे तक पहुंचाएगा कौन? उसके लिए एक क्या होना चाहिए? नली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नली। अब नली नाम नहीं है बच्चों, नाम क्या है? ग्रसनी और ग्रास नली। क्या बोला बच्चों? देखो कि ग्रसनी और ग्रास नली मतलब क्या है? अगर ये ग्रास नली नहीं होती ना, तो हम खाना खाते, तो वो खाना डायरेक्ट नीचे गिरता, तो हमें दर्द होता। तो उसको खाने को एक रास्ता दिखाने के लिए जो आती है उसे क्या बोलते हैं? हम ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि चबाया हुआ भोजन निगलने के बाद ग्रसनी से होगा ग्रासनी में जाता है। देखो यहाँ पे जो होता है ना, वो क्या होती है? ग्रसनी होती है बच्चों। क्या होती है? ग्रसनी होती है। और उसके बाद जो यहाँ से लेके जो नली जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। अब देखो जो भोजन जाता है ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे जाता है। कैसे जाता है? एकदम से नहीं गिरता है। अगर एकदम से जाता ना भोजन, तो हमें पेट में दर्द होता। हमने जैसे खाना खाया, पेट में दर्द हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। जो एक बिल्कुल धीरे धीरे गति जाता है, क्या आता है? भोजन। हमने भोजन खाया ना, तो भोजन बिल्कुल धीरे 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 जाता है। लेकिन उस गति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। कि जिस गति से जो भोजन है ना हमारा पेट के अंदर जाता है, किसके माध्यम से बच्चों? क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति से जो होता है बच्चों, ग्रास नली से भोजन कहा जाता है, अंदर जाता है, ठीक है ना? मुख के बाद बच्चों भोजन कहाँ पे आएगा? ग्रसनी और ग्रास नली में आएगा, और फिर नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो देखो बच्चों, हमने पहले भोजन खाया, और फिर वो क्या हुआ? भोजन जो था ना, वो ग्रास नली के माध्यम से नीचे आ गया। लेकिन अब वो गया कहाँ पे? देखो अब ग्रास नली के बाद क्या आता है बच्चों? अमाशय आता है। देखो ये डिजाइन जो है ना बच्चों, ये क्या है हमारे पास? अमाशय। क्या बच्चों? यहाँ पे अमाशय होता है, भोजन इसके अंदर रहता है। देखो बोला क्या है यहाँ पे कि भोजन जो है ना, वो अमाशय के अंदर क्या होता है? कुछ समय तक संग्रहित होता है, मतलब इकट्ठा रहता है, वहां पे रखा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ HCl, देखो HCl का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखना है, दो प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब क्या? आपको डायरेक्ट लिखना है क्या है? HCl है। एक और क्या होता है? पेप्सिन। देखो क्या लिखा है, एक तो HCl है, एक और क्या है? पेप्सिन। दो प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम स्टाइल्स होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? HCl, एक और कौन सा? पेप्सिन। अब क्या होता है, जो HCl होता है उसका काम क्या है आखिरकार? जो HCl होता है ना, वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखो हमने खाना खाया, उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया मिले हुए हैं, हमें पता तो नहीं है, हमने देखा तो नहीं उनको, लेकिन उन बैक्टीरिया को हटाने के लिए क्या होता है? जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उनको हटाता है। कौन? HCl। किसको? बैक्टीरिया को। लेकिन अब बचा कौन सा? पेप्सिन। ये नंबर सेकंड का। तो ये क्या करता है? देखो पेप्सिन क्या करता है बच्चों? यहाँ पे प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ता है। किसके रूप में? सरल रूप में क्या करता है? तोड़ता है। कौन? प्रोटीन को कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। दोनों एंजाइम में, पेप्सिन भी एंजाइम है और कौन? HCl भी एंजाइम है। लेकिन HCl का काम क्या है? बैक्टीरिया को खत्म करना, और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन के रूप में तोड़ना। किसके रूप में? सरल रूप के अंदर तोड़ना। देखो एक और क्या लिखा है? भोजन यहाँ अर्ध द्रव्य रूप में क्या होता है? बदल जाता है। अब बारी आती है बच्चों नंबर 4 की। हमने खाना खाया, वो ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में गया, तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब नंबर 4 पे क्या बच्चों? तो क्या है?
छोटी आंत है। क्या बच्चों? छोटी आंत। देखो यह पाचन का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पाचन क्रिया में पाचन तंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है बच्चों? यहाँ पे छोटी आंत है। क्या है? क्योंकि सब कुछ काम मेन काम इसके अंदर होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके 3 भाग होते हैं। देखो होती क्या है, देखो हमने पहले यहाँ से खाना खाया, ठीक है ना, यहाँ से खाना खाया, ये नीचे आ रहा है तो खाना धीरे 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 आ रहा है। ये कौन था? अपना अमाशय था। अब अमाशय से नीचे खाना कहाँ पे आएगा? देखो छोटी आंत के अंदर। देखो देखो अंदर का जो भी आपको दिख रहा है ना बच्चों, वाला ये शेप दिख रहा है ना अंदर वाला, जो भी आपको टेढ़ी वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या बच्चों यहाँ पे? छोटी आंत है। क्या है यहाँ पे? छोटी आंत है। अब खाना इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर होता क्या है? देखो कि इसके 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो छोटे आंत में क्या होता है, ये मेन काम है यहाँ पे कि यकृत से आने वाले, देखो यकृत मतलब लीवर, यहाँ पे बच्चों क्या होता है? लीवर होता है। देखो इसका इतना कोई वर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है देखो कि यकृत से क्या आता है बच्चों? यहाँ पे यकृत से आने वाले पित्त वसा को एक प्रकार से यकृत से क्या आता है? लीवर से एक पित्त वसा आता है, को छोटे छोटे कणों में तोड़ती है। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या है कि यकृत से आने वाले पित्त वसु या छोटे टुकड़ों में क्या करती है? छोड़ती है। देखो अग्नाशय से 3 प्रमुख एंजाइम आते हैं। देखो एक और अग्नाशय नाम की ग्रंथि होती है बच्चों। क्या होता है? एक ग्रंथि होती है अग्नाशय, जिससे 3 प्रकार के आते हैं एंजाइम आते हैं। एक तो क्या होता है? ट्रिप्सिन, नाम याद रखना है आपको। एक और क्या होता है? एमाइलेज। एक और क्या होता है? लाइपेज। देखो उनका काम क्या है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना, किसमें? हमारे खाने में। ये 3 एंजाइम आते हैं कहाँ से? अग्नाशय से, लेकिन काम कहाँ पे करते हैं? छोटी आंत के अंदर। किसके लिए करते हैं? हमने जो खाना खाया है उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या करता है? प्रोटीन पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। उसके बाद लाइपेज क्या करता है बच्चों? वसा का पाचन करता है। देखो हमारे खाने में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होती है। तो इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग पाचन के लिए अलग अलग क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। देखो छोटी आंत के रस से भोजन पूरी तरह पच जाता है। देखो मेन काम जो पचाने का है ना, तो कौन करता है? छोटी आंत ही करती है। अब जितना ही भोजन को पचना है ना, वो काम तो इस छोटी आंत के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद देखो पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत की सूक्ष्म उंगली नुमा संरचना विली करती है। देखो कि जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व है, अब हमने जो खाना खाया वो पूरा पूरा अच्छा नहीं है। हमने टेस्ट खाया है खाना, लेकिन उसके अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी है, उनको अलग करना भी है। लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व है, उनको अलग छांटना भी है। तो वो काम कौन करता है? देखो यहाँ पे ये करता है। कौन? छोटी आंत का छोटा सा भाग करता है। अब नंबर बच्चों 5 पे क्या आता है? देखो बड़ी आंत। छोटी आंत में जो क्या हुआ, पूरा खाना पच चुका है, लेकिन अभी कुछ कम बाकी है। देखो क्या काम बाकी है कि बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पानी, देखो चित्र में देखो बड़ी आंत होती क्या है, ये तो क्या होता है? छोटी आंत है, ठीक है। अंदर का जो भी आइटम है देखो रास्ता जो भी है छोटी आंत है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो ये क्या है बच्चों? बड़ी आंत है। क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो यहाँ पे ये अंदर का जो भी आइटम है ना, वो क्या है? अपना छोटी आंत है। लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट होती है देखो यहाँ से, ये क्या बच्चों? बड़ी आंत है। कौन सी आंत है? बड़ी आंत है। अब इस बड़ी आंत के अंदर आखिर होता क्या है? देखो कि यहाँ पानी, खनिज लवण का अवशोषण होता है। देखो हमने पोषक तत्व का अवशोषण कर लिया, लेकिन खनिज का और किसका? पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है बच्चों? यहाँ पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है? अपचय पदार्थ ठोस मल में बदल जाता है। देखो हमने जो खाना खाया था उसके अंदर पोषक तत्व थे, वो अलग हो गए किसमें? छोटी आंत में। जो पानी और खनिज जो लवण थे वो किसमें अलग हो गए? बड़ी आंत में हो गए। लेकिन अब कुछ न कुछ जो वेस्ट बचा है वो मतलब वो क्या है? अपशिष्ट है, अपचय है। अपचय पदार्थ ठोस है, तो वो किसमें बदल जाता है? मल में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़े का काम क्या होता है? यहाँ पे जो पानी को अलग करके जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, उनको मल में बदलना होता है। अब बारी आती है देखो बच्चा नंबर 6 की। देखो हमने पहले खाना खाया, वो ग्रास नली के माध्यम से कहाँ गया? अमाशय में गया। अमाशय में के बाद क्या हुआ? छोटी आंत में गया, जहाँ उसके पोषक तत्व अलग हो गए। उसके बाद बड़ी आंत में गया, जहाँ पे खनिज लवण और पानी अलग हुआ और जो अपशिष्ट पदार्थ था वो अलग हुआ। लेकिन अब उसके बाद देखो क्या होता है? उसके बाद क्या था बच्चों? यहाँ पे मलाशय और गुदा। देखो मलाशय में क्या होता है? मल समृद्ध होता है। देखो सब कुछ तो वेस्ट छट चुका है, अलग अलग हो चुका है, लेकिन जो मल कहाँ पे संग्रहित होता है बच्चों? यहाँ पे मलाशय में संग्रहित होता है। उसके बाद देखो क्या है कि गुदा के माध्यम से मल शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है, कि जहाँ से हमने खाना खाया है ना, वहां से लेकर तो मलाशय तक का पूरा रास्ता क्या बच्चों? पूरी प्रक्रिया, पूरा ढांचा क्या होने वाला है? पाचन तंत्र होने वाला है। तो देखो बच्चों इस बीच इस पूरी पाचन तंत्र की प्रक्रिया के अंदर हमारा भोजन जिस जिस रास्ते से गुजरा है उसका आकार एक प्रकार से पाइप जैसा होगा, एक नली जैसा होगा ना। तो देखो अब नया टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पे आहार नाल। ये कोई टॉपिक नहीं मान सकते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आहार नाल या आहार नली का
जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, वो होता है 8 से 10 मीटर। अब आखिरकार आहार प्रणाली शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है? देखो, हमने भोजन कहाँ से खाया था? मुख से खाया था, ठीक है, मुंह से खाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, आहार प्रणाली की स्टार्ट होती है, ये पूरी लंबी है, मतलब पूरी क्या है, नली है। और ये शुरू देखो यहाँ से होती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, कहाँ आती है? छोटी आंत में आती है, फिर छोटी आंत के अंदर, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और गुदा। तो इस पूरे रास्ते को या फिर इस पूरी नली को अगर हम लंबाई निकालें तो उसकी लंबाई कितनी आती है? 8 से 10 मीटर। मतलब इतनी ज़्यादा जो लंबी नली है ना, वो हमारे इस छोटे से शरीर के अंदर फैली हुई है। मतलब समझ सकते हो कि एक मकान खड़ा हो सकता है, एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है इसमें। तो मतलब इतनी लंबी नली हमारे पेट में फैली हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। तो इसी के साथ बच्चों देखो, ये हमारा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। अगर कैसा लगा हो टॉपिक, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही।